ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमञ्च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञानहेतुकृतमोहमदान्धकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। अचिन्त्याव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्तजगदाधारमूर्तये ब्रह्मणे नमः। गुरुभ्यो नमः। तृतीयोऽध्यायः। नारद उवाच ज्ञानयज्ञं करिष्यामि शुकशास्त्रकथोज्ज्वलं भक्तिज्ञानविरागाणां स्थापनार्थं प्रयत्नतः। तो महाराज नारद जी कहते हैं, अब मैं भक्ति ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए प्रयत्न पूर्वक श्री सुखदेव जी के कहे हुए भागवत शास्त्र की कथा द्वारा उज्ज्वल ज्ञान यज्ञ करूँगा। कुत्र कार्यो मया यज्ञः स्थलं तद्वाच्यतामिह। महिमा शुकशास्त्रस्य वक्तव्यो वेदपारगैः। कियद्भिर्दिवसैः श्राव्या श्रीमद्भागवती कथा। को विधिस्तत्र कर्तव्यो ममेदं ब्रुवतामितः। कहते हैं महाराज, यह यज्ञ मुझे कहाँ करना चाहिए, आप इसके लिए कोई स्थान बता दीजिए। आप लोग वेद के पारगामी है, इसलिए मुझे इस शुक शास्त्र की महिमा सुनाइए। यह भी बताइए कि श्रीमद् भागवत की कथा कितने दिनों में सुनानी चाहिए और सुनने की विधि क्या है। तो सनत कुमार जी कहते हैं, सनकादि ऋषि कहते हैं, कुमारा ऊचुः शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने। गंगाद्वार समीपे तो तटमानंद नामकं नाना ऋषिगणैर्जुष्टं देवसिद्धनिषेवितं। नाना तरुलताकीर्णं नवकोमलबालुकं रम्यमेकान्तदेशस्थं हेमपद्मसुरौरभं। यत्समीपस्थजीवानां वैरं चेतसि न स्थितं। ज्ञानयज्ञस्त्वया तत्र कर्तव्यो यः प्रयत्नतः। अपूर्वरसरूपा च कथा तत्र भविष्यति। पुरस्थं निर्बलं चैव जराजीर्णकलेवरं। तद्वयं च पुरस्कृत्य भक्तिस्तत्रागमिष्यति। कहते हैं महाराज नारद जी, सुनिए, आप बड़े विनीत और विवेकी हैं। सुनिए, हम आपको ये बातें बताते हैं। हरिद्वार के पास आनंद नाम का एक तट है, एक घाट है। यहाँ मूल में हरिद्वार को गंगा द्वार कहा गया है। कहीं हरिद्वार कहीं हरिद्वार भी कहा जाता है। तो महाराज कहते हैं कि हरिद्वार के पास आनंद नामक एक घाट है। वहाँ अनेक ऋषि रहते हैं, अथ देवता और सिद्ध लोग भी उसका सेवन करते रहते हैं। भांति भांति के वृक्ष और लताओं के कारण वह बड़ा सघन है और वहाँ बड़ी कोमल नवीन बालू बिछी हुई है। वह घाट बड़ा ही सुरम्य और एकांत प्रदेश में है। वहाँ हर समय सुनहले कमलों की सुगंध आया करती है। उसके आसपास रहने वाले सिंह हाथी परस्पर विरोधी जीवों के चित्तों में भी वैर भाव नहीं है। अतः वहाँ ऐसा प्रेममय स्थान है। वहाँ आप बिना किसी विशेष प्रयत्न के ही ज्ञान यज्ञ आरंभ कर दीजिए। उस स्थान पर कथा में अपूर्व रस का उदय होगा। कहते हैं महाराज, पुरस्थम निर्बलम चैव जराजीर्ण कलेवरम तद्वयं च पुरस्कृत्य भक्तिस्तत्रागमिष्यति। यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकं व्रजेत। कथा शब्दं समाकर्ण्यं तत्रिकं तरुणायते। भक्ति भी अपनी आँखों के ही सामने निर्बल और जराजीर्ण अवस्था में पड़े हुए ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर वहाँ आ जाएगी। क्योंकि जहाँ भी श्रीमद् भागवत की कथा होती है
वहाँ ये भक्ति आदि अपने, आदि अर्थात भक्ति और ज्ञान वैराग्य अपने आप पहुँच जाते हैं। वहाँ कानों में कथा के शब्द पढ़ने से ये तीनों तरुण हो जाएंगे। सूत उवाच एव मुक्त्वा कुमारास्ते नारदेन समन्ततः गंगातटं समाजग्मुः कथापानाय सत्वराः। यदा यातास्तटं ते तु तदा कोलाहलोऽप्यभूत्। भूर्लोके देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च श्रीभागवत पीयूष पानाय रसलम्पटाः। धावन्तोऽप्याययुः सर्वे प्रथमन्ये च वैष्णवाः। कहते हैं सूत जी, इस प्रकार कहकर नारद जी के साथ सनकादि भी श्रीमद् भागवत कथा अमृत का पान करने के लिए वहां से तुरंत गंगा तट पर चले आए। जिस समय वे तट पर पहुंचे, भूलोक, देवलोक और ब्रह्मलोक सभी जगह इस कथा का हल्ला हो गया। जो जो भागवत कथा के रसिक विष्णु भक्त थे, वे सभी श्रीमद् भागवत कथामृत का पान करने के लिए सबसे आगे दौड़कर आने लगे। कौन कौन आने लगे? भृगुर्वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवरातौ रामस्तथा गाधिसुतश्च शाकलो मृकण्डुपुत्रा त्रिजपिप्पलादाः योगेश्वरो व्यासपराशरौ च छायाशुकौ जाजलिजुह्न मुख्याः। सर्वेप्यमी मुनिगणा सपुत्र शिष्या स्वस्त्रीभिराययुरतिप्रणयेन युक्ताः। कहते हैं भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम मेधातिथि देवरात परशुराम विश्वामित्र शाकल मार्कंडेय दत्तात्रेय पिप्पलाद योगेश्वर व्यास और पराशर छायाशुक जाजिल और जन्हु आदि सभी प्रधान मुनिगण अपने अपने पुत्र शिष्य और स्त्रियों समेत बड़े प्रेम से वहां आए। वेदांतानि च वेदाश्च मंत्रास्तंत्रासमूर्तयः दश सप्त पुराणानि षट्शास्त्राणि तथा ययुः। अनेक शिवा वेदांत उपनिषद, मंत्र तंत्र 17 पुराण और 6 शास्त्र भी मूर्तिमान होकर वहां उपस्थित हुए। गंगाद्या सरितस्तत्र पुष्करादि सरांसि च क्षेत्राणि च दिशः सर्वा दण्डकादि वनानि च नगादयो ययुस्तत्र देवगन्धर्वदानवाः गुरुत्वात् तत्र नायातान् भृगुः सम्बोध्य चानयत्। दीक्षिता नारदेनाथ दत्तमासनमुत्तमं कुमारा वन्दिताः सर्वैः निषेधु कृष्ण तत्पराः। वैष्णवाश्च विरक्ताश्च न्यासिनो ब्रह्मचारिणः मुखभागे स्थितास्ते च तदग्रे नारदस्थितः। एकभागे ऋषिगणास्तदन्यत्र दिवौकसः वेदोपनिषदोऽन्यत्र तीर्थान्यत्र स्त्रियोऽन्यताः। न्यतः गंगा आदि नदियाँ, पुष्करादि सरोवर, कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्र, सारी दिशाएं, दंडकादि वन, हिमालय आदि पर्वत तथा देव गंधर्व दानव आदि सभी कथा सुनने चले आए। जो लोग अपने गौरव के कारण नहीं आए, महर्षि भृगु उन्हें समझा बुझा कर ले आए। तब कहते हैं महाराज, तब कथा सुनाने के लिए दीक्षित होकर श्री कृष्ण परायण सनकादि नारद जी के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। नारद जी विराजमान हुए। उस समय सभी श्रोताओं ने उनकी वंदना की। श्रोताओं में वैष्णव, विरक्त, सन्यासी और ब्रह्मचारी लोग आगे बैठे और उन सबके आगे नारद जी विराजमान हुए। एक और ऋषिगण, एक और देवता, एक और वेद और उपनिषद आदि तथा एक और तीर्थ बैठे और दूसरी ओर स्त्रियां बैठी। उस समय
उस समय क्या हुआ महाराज? जय शब्दो नमः शब्द शंख शब्दस्तथैव च चूर्णलाजा प्रसूनानां निक्षेपः सुमहानभूत विमानानि समारूह रुह्य कियन्तो देवनायकः कल्पवृक्ष प्रसूनैस्तान् सर्वांस्तत्र समाकिरन्। कहते हैं उस समय सब और जय जयकार, नमस्कार और शंखों का नाद शब्द होने लगा। अबीर, गुलाल, खील और फूलों की खूब वर्षा होने लगी। कोई कोई देव श्रेष्ठ तो विमानों पर चढ़कर वहां बैठे हुए सब लोगों पर कल्प वृक्ष की पुष्पों की वर्षा करने लगे। सूत उवाच एवं तेष्वेकचित्तेषु श्रीमद्भागवतस्य च माहात्म्यमुचय मुचिरे स्पष्टम नारदाय महात्मने। सूत जी कहते हैं इस प्रकार पूजा समाप्त होने पर जब सब लोग एकाग्र चित्त हो गए तब सनकादि ऋषि महात्मा नारद को श्रीमद् भागवत का महात्म्य स्पष्ट करके सुनाने लगे। कुमारा ऊचुहु, तो सनकादि कहते हैं अथ ते वर्ण्यते स्माभिर महिमा शुकशास्त्रजः यस्य श्रवणमात्रेण मुक्तिः करतले स्थिता सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। ग्रन्थोऽष्टादशसहस्रो 12 स्कन्धसंहितः परीक्षिच्छुकसंवादः शृणु भागवतं च तत्। तावत् संसारचक्रेऽस्मिन् भ्रमते ज्ञानतः पुमान् यावत् कर्णगता नास्ति शुकशास्त्रकथा क्षणं किं श्रुतैर्बहुभिः शास्त्रैर्पुराणैश्च भ्रमावहैः। सनकादि ने कहा एकम भागवतम शास्त्र मुक्तिदानेन गर्जति। तो सनकादि कहते हैं अब हम आपको इस भागवत शास्त्र की महिमा सुनाते हैं। इसके श्रवण मात्र से मुक्ति हाथ लग जाती है। श्रीमद् भागवत की कथा का सदा सर्वदा सेवन आस्वादन करना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से श्री हरि हृदय में आ जाते हैं। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक और 12 स्कंध है तथा श्री सुखदेव और राजा परीक्षित का संवाद है। आप यह भागवत शास्त्र ध्यान देकर सुनिए। यह जीव तभी तक अज्ञानवश इस संसार चक्र में भटकता है जब तक क्षण भर के लिए भी कानों में इस शुक शास्त्र की कथा नहीं पड़ती। बहुत से शास्त्र और पुराण सुनने से क्या लाभ है? इससे तो व्यर्थ का भ्रम बढ़ता है। मुक्ति देने के लिए तो एकमात्र भागवत शास्त्र ही गरज रहा है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप कोई और शास्त्र पढ़े ही ना, क्योंकि ये स्वयं महात्म्य तो पद्म पुराण से लिया गया है। तो यद्यपि इसकी महात्म्यता को कहने के लिए ऐसा कहा गया है। कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हेव सतां पापनाशनम् अश्वमेध सहस्राणि वाजपेयशतानि च सुखशास्त्रकथायाश्च कलां नार्हन्ति षोडशीं तावत् पापानि देहेऽस्मिन् निवसन्ति तपोधनाः ता यावन्न श्रूयते सम्यक् श्रीमद्भागवतं नरैः न गंगा न गया काशी पुष्करन्न प्रयागकं शुकशास्त्रकथायाश्च फलेन समतां नयेत् श्लोकार्धं श्लोकपादं वा नित्यं भागवतोद्भवं पठस्व स्वमुखेनैव यदि इच्छसि परां गतिं वेदादिर्वेदमाता च पौरुषं सूक्तमेव च त्रयी भागवती चैव 12 च 12 प्रयागश्च कालसंवत्सरात्मकः ब्राह्मणाश्चाग्निहोत्रञ्च सुरभिर्द्वादशी तथा तुलसी च वसन्तश्च पुरुषोत्तम एव च एतेषां तत्त्वतः प्रज्ञैर्न पृथक् भावयिष्यते। कहते हैं महाराज, यदि जिस घर में नित्यपति श्रीमद् भागवत की कथा होती है वह तीर्थ रूप हो जाता है और जो लोग इसमें रहते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं।
हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ इस शुक शास्त्र की कथा का 16वां अंश भी नहीं हो सकते। तत्तपोधन जब तक लोग अच्छी तरह श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं करते तभी तक उनके शरीर में पाप निवास करते हैं। फल की दृष्टि से इस शुक शास्त्र कथा की समता गंगा, गया, काशी, पुष्कर, प्रयाग कोई भी तीर्थ नहीं कर सकता। यदि आपको परम गति की इच्छा है तो अपने मुख से ही श्रीमद् भागवत की आधे अथवा चौथाई श्लोक का भी नित्य नियम पूर्वक पाठ कीजिए। ओमकार, गायत्री, पुरुष सूक्त, तीनों वेद, श्रीमद् भागवत, ओम, अच्छा इसमें तीनों वेद हिंदी में लिखा है, उधर तीनों वेद वेदाधिम वेद माता च इस प्रकार ही कहा है। तो तीनों वेद श्रीमद् भागवत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह द्वादशाक्षर मंत्र 12 मूर्तियों वाले सूर्य भगवान, प्रयाग, संवत्सर रूप, काल, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, गौ, द्वादशी तिथि, तुलसी, वसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम, इन सब में बुद्धिमान लोग वस्तुतः कोई अंतर नहीं मानते। जो पुरुष अहर्निश अर्थ सहित श्रीमद् भागवत शास्त्र का पाठ करता है उसके करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। यश्च भागवतम शास्त्रम वाचयेदर्थ तो निशम जन्मकोटि कृतं पापं नश्यते नात्र संशयः। श्लोकार्धं श्लोकपादं वा पठेद् भागवतं च यः नित्यं पुण्यमवाप्नोति राजसूयाश्वमेधयोः। उक्तं भागवतं नित्यं कृतं च हरिचिन्तनं तुलसी पोषणं चैव धेनूनां सेवनं समम्। अंतकाले तु चे ये नैव श्रूयते शुकशास्त्रवाग् प्रीत्या तस्यैव वैकुण्ठं गोविन्दोऽपि प्रयच्छति। हे महिंसयुतं चैतद् वैष्णवाय ददाति च कृष्णेन सह सायुज्यं समुपान लभते ध्रुवम। नित्य भागवत कथा, भागवत का पाठ करना, भगवान का चिंतन करना, तुलसी को सींचना और गौ की सेवा करना, ये चारों समान है। जो पुरुष अंत समय में श्रीमद् भागवत का वाक्य सुन लेता है उस पर प्रसन्न होकर भगवान उसे वैकुंठ धाम देते हैं। जो पुरुष ऐसे सोने के सिंहासन पर रखकर विष्णु भक्त को दान करता है वह अवश्य ही भगवान का सायुज्य प्राप्त करता है। आजन्म मात्रमपि येन शठेन किंचित चित्तम विधाय शुकशास्त्र कथा न पीता चांडालवच्च खरवद्वततेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। जिस दुष्ट ने अपनी सारी आयु में चित्त को एकाग्र करके श्रीमद् भागवत अमृत का थोड़ा सा भी रसास्वादन नहीं किया उसने तो अपना सारा जन्म चांडाल और गधे के समान व्यर्थ ही गंवा दिया। वह तो अपनी माता को प्रसव पीड़ा पहुंचाने के लिए ही उत्पन्न हुआ है। जीवच्छवो निगदितः सतुपाप कर्मा ये न श्रुतम सुख कथा वचनम न किंचित दिक्तम नरम पशु समम भुवि भार रूपम एवं वदन्ति देवी देव समाज मुख्याः। दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद्भागवतोद्भवा कोटिजन्म समुत्थेन पुण्येनैव तु लभ्यते। तेन योगनिधे धीमन् श्रोतव्या सा प्रयत्नतः दिनानां नियतो नास्ति सर्वदा श्रवणं मतं। सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणं मतं अशक्त्या अशक्यत्वात् कलौ बोध्यो विशेषोऽत्र शुकाज्ञया। मनोवृत्तिजयश्चैव नियमाचरणं तथा दीक्षा कर्तुमशक्यत्वात् सप्ताह श्रवणं मतं। श्रद्धातः श्रवणो नित्यं माघे तावद्धि यत् फलं तत्फलं शुकदेवेन सप्ताह श्रवणे कृतं। मनसश्चाजया द्रोगात् पुण्या पुंसां चैव
युषक्षयात कलेर्दोष बहुत्वाच सप्ताह श्रवणम मतम। जिसने इस शुक शास्त्र के थोड़े से भी वचन नहीं सुने, वह पापात्मा तो जीता हुआ ही मुर्दे के समान है। पृथ्वी के भार स्वरूप उस पशु तुल्य मनुष्य को धिक्कार है। यों स्वर्गलोक में देवताओं में प्रधान इत्यादि इंद्रादि कहा करते हैं। संसार में श्रीमद् भागवत की कथा का मिलना अवश्य ही कठिन है। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य होता है तभी इसकी प्राप्ति होती है। दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद् भागवतोद्भवा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्येनैव अनुलभ्यते। ये है तृतीय अध्याय का 44वां श्लोक। नारद जी कहते हैं, हे नारद जी, कुमार जी कहते हैं, सनकादि कुमार कहते हैं, नारद जी आप बड़े ही बुद्धिमान और योग निधि है। आप प्रयत्नपूर्वक कथा का श्रवण कीजिए। इसे सुनने के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है। इसे तो सर्वदा ही सुनना अच्छा है। इसे सत्य भाषण और ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक सर्वदा ही सुनना चाहिए। किंतु कलयुग में ऐसा होना कठिन है, इसलिए इसकी शुकदेव जी ने जो विशेष विधि बताई है वह जान लीजिए। कलयुग में बहुत दिनों तक चित्त की वृत्तियों को वश में रखना, नियमों में बंधे रहना और किसी पुण्य कर्म के लिए दीक्षित रहना कठिन है। इसलिए सप्ताह श्रवण की विधि है। ये 27वें श्लोक में कहा गया, 47वें श्लोक में कहा गया। श्रद्धा पूर्वक कभी भी श्रवण करने से अथवा माघ मास में श्रवण करने से जो फल होता है वही फल श्री शुकदेव जी के सप्ताह श्रवण में निर्धारित किया है। मन के असंयम, रोगों की बहुलता और आयु की अल्पता के कारण तथा कलयुग में अनेकों दोषों की संभावना से ही सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं सप्ताह श्रवणे लभेत। यज्ञाद् गर्जति सप्ताहो गर्जति व्रतात् तपसो गर्जति प्रोच्चैस्ति यथा नित्यं हि गर्जति। योगाद् गर्जति सप्ताहो ध्यानात् ज्ञानाच्च गर्जति। किं ब्रूमो गर्जनम तस्य रे गर्जति गर्जति। कहते हैं जो फल तप, योग और समाधि से भी प्राप्त नहीं हो सकता वह सर्वांग रूप में सप्ताह श्रवण से सहज में ही मिल जाता है। सप्ताह श्रवण यज्ञ से बढ़कर है, व्रत से बढ़कर है, तप से बढ़कर है, तीर्थ सेवन से तो सदा ही बड़ा है, योग से बढ़कर, यहाँ तक कि ध्यान ज्ञान से भी बढ़कर है। अजय इसकी विशेषता का कहाँ तक वर्णन करे, यह तो सभी से बढ़ चढ़कर है। शौनक कहते हैं शाश्चर्य में तत्कथितम कथानकम ज्ञानादिधर्मान विगणय्य सांप्रतम निःश्रेयसे भागवतम पुराणम जातम कुतो योग विदादि सूचकम। शौनक जी ने पूछा, सूत जी यह तो आपने बड़े आश्चर्य की बात कही। अवश्य ही यह भागवत पुराण योग वेत्ता ब्रह्मा जी के भी आदि कारण श्री नारायण का निरूपण करता है, परंतु यह मोक्ष की प्राप्ति में ज्ञानादि सभी साधनों का तिरस्कार करके इस युग में उनसे भी कैसे बढ़ गया। सूत उवाच इदा कृष्णो धराम त्यक्त्वा स्वपदम गन्तुमुद्यतः एकादशम परिश्रुत्याप्युद्भवो वाक्यमब्रवीत्। सूत जी कहते हैं शौनक जी जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा धाम को छोड़कर अपने नित्य धाम को जाने लगे तब उनके मुखारविंद से एकादश स्कंध का ज्ञानोपदेश सुनकर भी उद्धव जी ने पूछा। उद्धव उवाचो त्वं तु यास्यसि गोविंद भक्त कार्य विधाय च मच्चित्ते महती चिंता तां श्रुत्वा सुखमावह आगतोऽयं कलिर्घोरो भविष्यन्ति पुनः कला
तत्संगे नैव सन्तोऽपि गमिष्यन्त्युग्रता यदा तदा भारवती भूमिर्गोरूपेयं कमाश्रयेत् अन्यो न दृश्यते त्राता तत्तः कमललोचन अतः सत्सुदयां कृत्वा भक्तवत्सलमाब्रज भक्तार्थम सगुणो जाता निराकारोपि चिन्मयः। उद्धव जी कहते हैं, हे गोविंद, अब आप तो अपने भक्तों का कार्य करके परम धाम को पधारना चाहते हैं, किंतु मेरे मन में एक बड़ी चिंता है, उसे सुनकर आप मुझे शांत कीजिए। अब घोर कलिकाल आया ही समझिए, इसलिए संसार में फिर अनेकों दुष्ट प्रकट हो जाएंगे। उनके संसर्ग से जब अनेकों सतपुरुष भी उग्र प्रकृति के हो जाएंगे, तब उनके भार से दबकर यह गो रूपिणी पृथ्वी किसके शरण में जाएगी? कमलानयन, मुझे तो आपको छोड़कर इसकी रक्षा करने वाला कोई दूसरा दिखाई नहीं देता। इसलिए भक्तवत्सल, आप साधुओं पर कृपा करके यहाँ से मत जाइए। भगवान, आपने निराकार और चिन्मात्र होकर भी भक्तों के लिए यह सगुण रूप धारण किया है। तद्वियोगे न ते भक्ता कथम स्थास्यन्ति भूतले निर्गुणोपासने पासने कष्ट मतः किंचिद्विचारय इत्युद्धवच्चः श्रुत्वा प्रभासे चिन्तयद्धरिः भक्तावलम्बनार्थाय किं विधेयं मयेति च स्वकीयं यद्भवेत् तेजस्तच्च भागवते दधात् तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवं तेनेयं वाङ्मयी मूर्तिः प्रत्यक्षा वर्तते हरेः सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी सप्ताह श्रवणं तेन सर्वेभ्योऽप्यधिकं कृतं साधनानि तिरस्कृत्य कलौ धर्मो यमीरितः। फिर भला आपकी वियोग होने पर वे भक्तजन पृथ्वी पर कैसे रह सकेंगे? निर्गुणोपासना में तो बड़ा कष्ट है, इसलिए कुछ और विचार कीजिए। प्रभास क्षेत्र में उद्धव जी के ये वचन सुनकर भगवान सोचने लगे कि भक्तों के अवलंबन के लिए मुझे क्या व्यवस्था करनी चाहिए। शौनक जी, तब भगवान ने अपनी सारी शक्ति भागवत में रख दी। वे अंतर्धान होकर इस भागवत समुद्र में प्रवेश कर गए। इसलिए यह भगवान की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है। इसके सेवन, श्रवण, पाठ अथवा दर्शन से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी से इसका सप्ताह श्रवण सबसे बढ़कर माना गया है और कलयुग में तो अन्य सब साधनों को छोड़कर यही प्रधान धर्म बताया गया है। कहते हैं महाराज, दुख दारिद्र दौर्भाग्य पाप प्रक्षालनाय च काम क्रोध जयार्थम ही कलौ धर्मोऽयमीरितः अन्यथा वैष्णवी माया देवैरपि सुदुस्त्यजा कथं त्याज्या भवेत् पुंभिः सप्ताहुतः प्रकीर्तितः। कलिकाल में यही ऐसा धर्म है जो दुख दारिद्र्य दुर्भाग्य और पापों की सफाई कर देता है तथा काम क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय दिलाता है। अन्यथा भगवान की इस माया से पीछा छुड़ाना देवताओं के लिए भी कठिन है। देवता भी तो आकर फंसे हैं इस माया में, तो भगवान ही केवल है जो आपको इससे मुक्त कर सकते हैं। मनुष्य तो इसे छोड़ ही कैसे सकता है। अतः इससे छूटने के लिए भी सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। सूत उवाच एवं नगाः श्रवणोरुधर्मे प्रकाशमाने ऋषिभिः सभायामाश्चर्यमेकं समभूत्तदानीं तदुच्यते संशृणुशौनकत्वं भक्तिस्तुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत् श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति तां चागतां
भागवतार्थभूषां सुचारुवेषां ददृशुः सदस्याः कथं प्रविष्टा कथमागतेयं मध्ये मुनीनामिति तर्कयन्तः ऊचुः कुमारा वचनं तदानीं कथार्थतो निष्पतितानुधेयम्। एवं गिरः सा ससुता निशम्य सनत्कुमारं निजगाद नम्रा। सनक जी कहते हैं जिस समय सनकादि मुनीश्वर इस प्रकार सप्ताह श्रवण की महिमा का बखान कर रहे थे, उस समय सभा में एक बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे मैं तुम्हें बतलाता हूँ, सुनो। वहाँ तरुणावस्था को प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्रों को लिए विशुद्ध प्रेम रूपा भक्ति बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव आदि भगवान नामों का उच्चारण करती हुई अकस्मात प्रकट हो गई। सभी सदस्यों ने देखा कि परम सुंदरी भक्ति रानी भागवत के अर्थों का आभूषण पहने वहाँ पधारी। मुनियों की उस सभा में सभी यह तर्क वितर्क करने लगे कि ये यहाँ कैसे आई, कैसे प्रविष्ट हुई। तब सनकादि ने कहा, ये भक्ति देवी अभी अभी कथा के अर्थ से निकली है। उनके ये वचन सुनकर भक्ति ने अपने पुत्रों समेत अत्यंत विनम्र होकर सतकुमार जी से कहा, भक्तिरुवाच भवद्भिरद्यैव कृतास्मि पुष्टा कलिप्रणष्टापि कथारसेन क्वाहं तु तिष्ठाम्यधुना ब्रुवन्तु ब्राह्मा इदं तां गिरमुचिरेते। भक्तेषु गोविंद स्वरूपकर्त्री प्रेमैकधर्त्री भवरोगहन्त्री सात्वञ्च तिष्ठस्व सुधैर्यसंश्रया निरन्तरं वैष्णवमानसानि ततोऽतिदोषाः कलिजा इमे त्वां द्रष्टुं न शक्ताः प्रभवोऽपि लोके। एवं तदाज्ञावसरेऽपि भक्ति स्तदा निषण्णा हरिदास चित्ते। बोले मैं कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी, आपने कथामृत से सींच कर मुझे फिर पुष्ट कर दिया। अब आप ये बताइए कि मैं कहाँ रहूं। ये सुनकर सनकादि ने उससे कहा, तुम भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली, अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली और संसार रोग को निर्मूल करने वाली हो, अतः तुम धैर्य धारण करके नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के हृदय में ही निवास करो। ये कलयुग के दोष भले ही सारे संसार पर अपना प्रभाव डाले, किंतु वहां तुम पर उनकी दृष्टि भी नहीं पड़ सकेगी। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाते ही भक्ति तुरंत भगवद भक्तों के हृदय में जा पहुंची, जा विराजी। सकल भुवन मध्य निर्घनास्ते धन्या निवसति हृदयं हृदिरेषां श्रीहरेर्भक्तिरेका। हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनद्धः। भ्रूमोद्यते किमधिकं महिमानमेवं ब्रह्मात्मकस्य भुवि भागवताधिभिधस्य। यत्संश्रयान्निगदिते लभते सुभक्ता श्रोतापि कृष्ण समतामलमन्यधर्मैः। कहते हैं जिनके हृदय में एकमात्र श्री हरि की भक्ति निवास करती है, वे त्रिलोकी में अत्यंत निर्धन होने पर भी परम धन्य है, क्योंकि इस भक्ति की डोरी से बांधकर तो साक्षात भगवान भी अपना परम धाम छोड़कर उनके हृदय में आकर बस जाते हैं। भूलोक में यह भागवत साक्षात परब्रह्म रूप परब्रह्म का विग्रह है। हम इसकी महिमा कहाँ तक वर्णन करें। इसका आश्रय लेकर इसे सुनाने से तो सुनने और सुनाने वाले दोनों को ही भगवान श्री कृष्ण की समता प्राप्त होती है, अतः इसे छोड़कर अन्य धर्मों से क्या प्रयोजन। इति श्री पद्मपुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत माहात्म्ये भक्ति कष्ट निवर्तनम नाम तृतीयोऽध्यायः।